आज की वीडियो में बताने वाले हैं आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेसमेंट फॉर कनाडा पीआर कैसे कर सकते हो, कि कौन कौन से बॉडीज है विच इज़ रिकग्नाइज बाय कनाडा गवर्नमेंट, की टाइमलाइंस क्या है, प्रोसेस क्या है। तो वो डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। Hello guys, welcome to the channel Nation Joy. We have immigrated to Canada as PR. Visit the channel to watch videos related to Canada and Canada immigration. अभी जब आपने अपना CRS कैलकुलेट करके देख लिया है कि आपका टेंटेटिव स्कोर क्या हो सकता है, द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो ये दोनों टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं उनको पता नहीं है कि CRS स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, CRS स्कोर क्या होता है, एक्सप्रेस एंट्री क्या होता है और एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है। गो टू द लिंक अबव एंड वो वीडियोस आप पहले देखो। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते टाइम मैंने आपको बताया था कि दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बिफोर हैंड होना चाहिए। सबसे पहले है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का असेसमेंट। तो जैसे कि आज का वीडियो इस टॉपिक पे है, हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि कौन कौन से बॉडीज़ है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन असेस कर सकते हैं, और एक्चुअली इसका क्यों रिक्वायरमेंट है, हमें क्यों हमारे जो क्वालिफिकेशन है उसको इवेलुएट करना है। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ECA स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, यानी कि आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, PhD हो, तो आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेस करना होता है। और ये असेसमेंट इसीलिए करना होता है बिकॉज जो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम है और जो प्रोग्राम्स है फॉर हायर स्टडीज़ वो थोड़े डिफरेंट है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी हर कंट्री का खुद का एजुकेशन सिस्टम होता है। तो कनाडा क्या चाहती है कि जो भी लोग यहाँ पे आए तो उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। यानी कि अगर आप कनाडा में नहीं पढ़ाई किए हो और कनाडा के बाहर आपकी स्टडीज़ हो, तो वो एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है जो ये कहती है आपका जो एजुकेशन है वो कनाडा के एजुकेशन के हिसाब से क्या मायने रखते हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हो, और एक्चुअली वो कैनेडियन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है। अब जब आपको पता है कि ECA क्या है और इसे क्यों करवाना होता है और कौन कौन से बॉडीज़ है जो ECA करती है, तो हम जो ECA का प्रोसेस है उसको फॉर योर ईज हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। तो पहला स्टेप है आपको जो भी ECA बॉडी जो आपने डिसाइड किया है, आपको जहाँ से वैल्यूएशन करवाना है उस ECA के साइट में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ, जैसे WES है, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, वो बहुत सारे कॉलेजेस के MBA को रिकग्नाइज नहीं करती है एज PG, और वो देती है एक डिप्लोमा डिग्री फॉर योर MBA। तो ये क्या होता है, जब आपको मास्टर्स नहीं मिलके डिप्लोमा डिग्री मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है फॉर योर एजुकेशन दैट डिक्रीजेस। तो ऑफ कोर्स आप ये नहीं चाहोगे। तो बिफोर रजिस्टरिंग टू एन ECA आप अच्छे से रिसर्च कर लो कि आपने जो स्टडीज़ किया है, जिस यूनिवर्सिटी से किया है, वो डिग्री है वो पर्टिकुलर ECA क्या इवैल्यूएट करके देती है। तो ये आप अच्छे से रिसर्च कर लो और तभी आप अपना ECA सिलेक्ट करो। So once you have selected which ECA you have to go for, go to the website, create a profile. Once you create the profile, आपको assessment fees pay करना है, and once you're done with all this, आपको एक application या reference number मिलेगा। अब ये first step for ECA आपका हो चुका है और आपके हाथ में आपका application number है। तो आइए आपको second step in ECA समझाते हैं, पर आराम से बैठ के समझाते हैं। तो सेकेंड स्टेप ये है कि आपके पास अभी एप्लीकेशन नंबर है फ्रॉम योर ECA बॉडी, और आपको सेकेंड स्टेप में अप्लाई करना है टू योर यूनिवर्सिटी फॉर अ ट्रांसक्रिप्ट। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट कुछ ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आपके सारे सेमेस्टर या फिर सारे ईयर्स, जितने भी आपका वो कोर्स था या आपका वो डिग्री था, जितने भी ईयर का और सेमेस्टर का, वो सारे मार्कशीट्स होते हैं। उसके साथ आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है। तो ये पूरा जो मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में आता है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी साइन करती है उसमें और स्टैम्प लगाती है।
और उसको एक सील्ड एनवलप में डाल के देती है। एनवलप के ऊपर यूनिवर्सिटी का साइन होता है और स्टैम्प होता है, यही होता है आपका ट्रांसक्रिप्ट। और ये जो ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने का प्रोसेस होता है दैट डिफर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूँ तो ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करने का प्रोसेस था। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ये ऑनलाइन प्रोसेस हो, और ये भी हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस ना हो। आपको इन पर्सन जाके यूनिवर्सिटी में आपको रिक्वेस्ट डालना है दैट यू नीड अ ट्रांसक्रिप्ट एंड फॉर व्हाट रीज़न। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ को आइडिया होता है कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, बट देन अगर नहीं आइडिया है तो थोड़ा वो टफ चल जाता है, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी को एक्सप्लेन करना पड़ता है दैट व्हाई यू नीड द ट्रांसक्रिप्ट। अभी अगर मैं ऑनलाइन का प्रोसेस बताऊँ तो मैंने अपना जो एलुमिनी पोर्टल था उसमें लॉगिन करके आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ ट्रांसक्रिप्ट। आई पेड द एप्लीकेबल फीस फॉर माई ट्रांसक्रिप्ट। विद इन 1 to 2 वीक्स यूनिवर्सिटी ने ट्रांसक्रिप्ट जनरेट कर दिया था। बट वो भी ट्रांसक्रिप्ट होता है वो एप्लीकेंट को नहीं जाता है, वो डायरेक्ट ECA बॉडी को जाना होता है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। अभी अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट नहीं देती है तो आपको इन पर्सन यूनिवर्सिटी जाना होता है, वहाँ आपको रिक्वेस्ट फॉर्म भर के यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है और फिर यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसक्रिप्ट देती है। दैट इज़ अ हार्ड कॉपी। नाउ द ट्रांसक्रिप्ट्स विच यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कैन बी आइदर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। मोस्ट ऑफ द ECA बॉडीज़ जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हार्ड कॉपी में एक्सेप्ट करती है। कुछ ECAs है फॉर एग्जांपल IQS और ICES, वो सॉफ्ट कॉपी भी एक्सेप्ट करती है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का ये प्रोविज़न है कि वो सॉफ्ट कॉपी ECA बॉडी को डायरेक्टली भेज सके, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपकी यूनिवर्सिटी हार्ड कॉपी ECA को भेजेगी, जो कि ECA बॉडी तक जाने के लिए बाय मेल मिनिमम 15 दिन लग जाते हैं। बट ये एक अच्छी चीज़ थी फॉर माई यूनिवर्सिटी कि उन्होंने सॉफ्ट कॉपी भेज दिया, तो ये प्रोविज़न मेरी यूनिवर्सिटी में था। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे इन दिस सेक्शन इज़ आप पहले अपने यूनिवर्सिटी से पता कीजिए कि उनका ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट करने का और ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करने का प्रोसेस क्या है, एंड ट्राई दैट कि सबसे फास्टेस्ट वाला प्रोसेस हो, ताकि आपका जो टाइम है ट्रांसक्रिप्ट ECA बॉडी तक पहुंचने के लिए वो कम से कम हो जाए। तो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस क्या होगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन रिक्वेस्ट लेती है फॉर ट्रांसक्रिप्ट एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करती है। तो ये था स्टेप 2 ऑफ द ECA प्रोसेस। सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ECA टेक्स एन एवरेज ऑफ 4 to 6 months। स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस टाइम को रिड्यूस कर सकते हो और जल्द से जल्द आपका ये ECA प्रोसेस फिनिश कर सकते हो। Coming to the third step of ECA is sending your transcript to the ECA body and getting your assessment done। अभी जो आपको सेकेंड स्टेप में आपकी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट मिल चुका है, तो आपकी यूनिवर्सिटी ECA बॉडी को ट्रांसक्रिप्ट दे चुकी है, आइदर बाय सेंडिंग द हार्ड कॉपीज थ्रू मेल और बाय सॉफ्ट कॉपी। तो जब ECA को पहुंच जाता है आपका ट्रांसक्रिप्ट और ECA के पास आपका ये एप्लीकेशन मिलता है, सो देन ECA स्टार्ट्स योर इवैल्यूएशन। और ये जो टाइम फ्रेम है, आप किसी भी ECA की वेबसाइट में जाओगे और प्रोसेसिंग टाइम वहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है 2 महीने या 4 महीने, तो ये जो प्रोसेसिंग टाइम है ये सिर्फ ये एंड वाले पार्ट का टाइम है, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अप्लाइंग टू ट्रांसक्रिप्ट टू गेटिंग योर इवैल्यूएशन डन। ये टाइम वही है जब उनके पास आपका ट्रांसक्रिप्ट आएगा और वो स्टार्ट करेंगे इवैल्यूएशन। तो जब इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है तो एवरी ECA बॉडी सेंड्स अ हार्ड कॉपी ऑफ इवैल्यूएशन रिपोर्ट बाय अ मेल, जो कि फिर से आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो अब आ जाते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ यू कैन रिड्यूस दिस एंटायर प्रोसेसिंग टाइम ऑफ अराउंड 6 months। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि मैं जाती हूँ वापस घर, तो आपको बताती हूँ टिप्स, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। स्टे ट्यून्ड और मेरे घर पहुँचने का इंतज़ार कर लो यार। चलिए अब हम घर आ गए हैं और कॉफ़ी पीते हुए आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं ECA का, और डोंट फॉरगेट कि टिप्स भी है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो पहला सेक्शन जो है जहाँ पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होता है फॉर योर ECA, उसमें तो बट ऑब्वियस आपको ज़्यादा नहीं, ऑनलाइन प्रोसेस है, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगने वाला है। Whenever you create your profile with any ECA, they asked you to upload your colored scan copies of your mark sheets and degree। तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास ये स्कैन कॉपीज हैंडी रहे while creating your profile।
तो जो सेकंड स्टेप है जहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्ट रिक्वेस्ट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसक्रिप्ट देती है, तो ये सबसे लंबा प्रोसेस रहता है। एवरेज जो टाइम है वो मैं कहूँगी 2 वीक्स टू 2 मंथ्स है। तो अब जब ईसीए बॉडी के पास आपका ट्रांसक्रिप्ट पहुंच गया है, दिस कम्स द थर्ड स्टेप इन आवर प्रोसेस। ये जो प्रोसेसिंग टाइम है डिफर्स फ्रॉम वन ईसीए बॉडी टू अनदर। हमने अपना ईसीए आईसीएस के साथ करवाया था एंड विद इन 1 to 1.5 months हमारा जो ये इवैल्यूएशन है वो कंप्लीट हो गया था। वाइल क्रिएटिंग अ प्रोफाइल विद द ईसीए बॉडी, वो पूछेगी कि कौन से एड्रेस में आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो एड्रेस है आप अपना होम एड्रेस दे सकते हो। और इसके अलावा और एक टिप है जो आपका टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस कर सकता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग योर होम कंट्री एड्रेस, अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कनाडा में हैं, आप उनका एड्रेस दे सकते हो, बिकॉज कनाडा के लिए एक डोमेस्टिक कुरियर होगा। डोमेस्टिक कुरियर बहुत कम टाइम लगाती है, विद इन 2 to 3 days उस एड्रेस में पहुंच जाएगा। एंड द कैच ओवर ईयर इज एक्सप्रेसेटरी प्रोफाइल में आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना पड़ता है अपने ईसीए का। सो यू कैन आस्क योर फ्रेंड और रिलेटिव टू स्कैन द सर्टिफिकेट एंड सेंड टू यू सो दैट यू कैन अटैच टू योर एक्सप्रेसेटरी प्रोफाइल। तो ये था हमारा टिप नंबर 1। आप अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि rather than sending hard copies of your transcript to the ECA body, जो कि 15-20 दिन लग जाएंगे, rather than doing that, if they can send the soft copy directly to the ECA body, तो soft copy क्या है, मिनटों की बात है, then and there चला जाता है। So this is our tip number 2 to reduce your total processing time to evaluate. But अगर ऐसा हो कि आपने रिक्वेस्ट किया आपकी यूनिवर्सिटी को to send a soft copy, but आपकी यूनिवर्सिटी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कुरियर्स नहीं करती है, तो here comes tip number 3, which acts as a savior, and it is a tried and tested method, which is a Canadian approved and recognized third party service providers, which acts as a mediator between your university and the ECA body. An example of such service provider is TrueCopy. तो आपको क्या करना है कि आपको ट्रू कॉपी के साइट में जाके वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो द डिटेल्स एंड एड्रेस ऑफ द ईसीए बॉडी जहाँ पे आपको अपना ट्रांसक्रिप्ट भेजना है। आपको यूनिवर्सिटी को ट्रू कॉपी का एड्रेस प्रोवाइड करना है और आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल कुरियर एक डोमेस्टिक कुरियर कर देगी टू ट्रू कॉपी। जब ट्रू कॉपी के पास आपका ट्रांसक्रिप्ट पहुँच गया, so they can either scan your transcripts and send the soft copy to the ECA body if your ECA body accepts soft copy, or else they can courier your hard copies to the ECA body if your ECA body only accepts hard copies. इस तरह कम से कम आप 15 to 20 days बचा सकते हो। एंड ऑल्सो आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी यूनिवर्सिटी इज़ नॉट विलिंग टू सेंड द ट्रांसक्रिप्ट्स टू योर ECA बॉडी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट सर्विस विच इज़ प्रोवाइड बाय ट्रू कॉपी, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि वो आपके बिहाफ यूनिवर्सिटी जाके आपका ट्रांसक्रिप्ट भी अप्लाई करके ट्रांसक्रिप्ट ले सकता है। क्योंकि बहुत बार होता है कि आप अपने वर्क में बिजी हो और आपका यूनिवर्सिटी कहीं दूसरे सिटी में है, तो ट्रू कॉपी कैन डू इट ऑन योर बिहाफ। ऑफकोर्स कुछ वो फीस अपना लेगा, बट इट इज़ वर्थ इट बिकॉज इट सेव्स टाइम। तो इस तरह अगर आप हमारे टिप्स फॉलो करेंगे तो एंटायर ECA प्रोसेस में आप कम से कम 2 to 3 months बचा सकते हो। सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू ECA। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है तो डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रिलेटेड टू कनाडा एंड कनाडा PR, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच द वीडियोस इन निशन जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।